हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड मैथ्स वाला। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, 1.1, ठीक है। और हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे थ्योरम 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, इस तरह के सारे थ्योरम जो थे वो हम लोग देख चुके हैं। अब उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जब हम थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम आप लोगों को टर्मिनेटिंग का मतलब हम लोग बताए थे, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक रेशनल नंबर जब रहता है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्यू होता है, क्यू का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 का पावर m आएगा या 5 का पावर n आएगा या 2 का पावर m रहेगा इंटू 5 का पावर n रहेगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी रहा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या है 3125 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, तो ये दिया हुआ है रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम बताए थे जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तो q इसका q को लिख देंगे 3125, ठीक है। इसका अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बताए थे आप लोगों को, सिखाए थे हम, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका पहले देखेंगे तो कि ये 2 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं। ऐसे ऑर्डर तो कोई मैटर नहीं करता है, आप जिससे भी चाहें उससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमको पता है कि 5 से ये डिविजिबल हो रहा है तो 625 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से करेंगे 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे ये 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे ये आएगा 5 और फिर 5 से करेंगे ये आएगा 1, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि कितना टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 है, 5 का पावर 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, 13/5 का पावर 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 ही आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये टर्मिनेटिंग है। अब सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है 17/8, ठीक है। 17/8 ये भी दिया हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये दिया है। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे 8। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसी को ले सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3 इसको ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 17/2 का पावर 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही आया है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग इसको बोलेंगे कि इसका डेसिमल के बाद जब डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है 64/455, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है इसका 64/455, ठीक है। अब जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो आप लोगों को p का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, q का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे ये p बाई क्यू हुआ ना, तो p का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, q का भी निकालेंगे। हो सकता है कि p का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उससे डिविजिबल हो जाए ऊपर नीचे। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 64 अपॉन, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इस टाइप का, मान लेते हैं यहाँ पर आया, जब p का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, कोई भी एग्जांपल ले लिए तो यहाँ पे आया 2 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आ गया 2 का पावर 3 इंटू आ गया 3, ठीक है। इस टाइप से आ गया
तो यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। तो इस टाइप से आप लोग जब भी कीजिएगा तो इसका ऊपर वाले का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, नीचे वाले का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। हो सकता है कि उसमें जो कुछ कॉमन आ रहा हो जो डिविजिबल हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 2, 32, फिर 2 से करेंगे इसका 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। ठीक है, ये कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 6। ठीक है, अब उसके बाद 455 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा 5 से ये 91 टाइम्स, ये जाएगा 7 से ये 13 टाइम्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 है तो 5 के साथ में 17 है, 13 है। तो हम बताए हैं कि 5 के अलावा कुछ भी रहेगा, 5 और 2 रहेगा या उसके दोनों के मल्टीपल प्रोडक्ट में रहेगा, अगर उसके अलावा कुछ भी उसके साथ आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, 7 है और 13 है, 5 भी है, तो इस वजह से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये जो पूरी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 भी आया है और 13 भी आया है, तो इसको भी देखना है हम लोग। 5 के अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका है, आप लोग इसको नोट डाउन कर, 15/1600। ठीक है, और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 15 का होगा 3 × 5। ठीक है, अब 1600 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 1600 का क्या होगा। ठीक है, 2 से ये जाएगा 800, फिर 2 से ये जाएगा 400, 2 से जाएगा ये 200, और फिर 2 से जाएगा ये 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा ये 25, और फिर जाएगा ये 5 से 5 5 से 25। कितना हुआ, 2 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 × 5 है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक डिविजिबल हो रहा है, यहाँ से ये डिविजिबल हो, ये कट जाएगा एक, तो 3/2 का पावर 6 × 5 ये आया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 6 है, यानी 2 है, 2 का कोई भी पावर है और 5 है। ठीक है, तो ये जब भी रहेगा इस तरह का 2 का पावर 6 × 5, या सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। अब इसके बाद है 29/343। फिफ्थ पार्ट है इसका 29/343। ठीक है, ये 29 क्या है, 29 एक प्राइम नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन वही होगा, उसका जो प्राइम नंबर है वही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका। अब इसका जब हम करेंगे 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 343 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो क्या होगा, 7 से करेंगे। ठीक है, फिर जाएगा ये 7 टाइम्स, 7 7 जा 49। इसको लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 7 है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। और इसका सिक्स्थ पार्ट है इसका 2 × 23/2 का पावर क्यूब, 2 का क्यूब × 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख करके ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये इसमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं करना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट में क्या है, 129/2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। यहाँ पर भी हम लोग देख करके कर सकते हैं, यहाँ भी फैक्टराइजेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले का भी नहीं, नीचे वाले का भी नहीं। यहाँ 2 है, 5 है और यहाँ पे आ गया है क्या, ये 7 का पावर 5 आ गया है। तो जब भी 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं 8 पार्ट क्या है, 8वां पार्ट इसका है 6/15। 6/15 इसका देखेंगे। अब देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 और यहाँ पे है कि 5 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या ऐसा करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या बचा यहाँ पे 2/5। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जब भी इस तरह का रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। तो ये देख रहे हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 और 15 का हो गया 5 इंटू 3। यहाँ 3 डिवाइड हो गया तो बचा क्या 2/5। अब 2/5 है, नीचे में सिर्फ 5 है। अब यहाँ से हम लोग देख करके नहीं बोलेंगे कि 5 और 3 आ गया इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं। यहाँ आपको सॉल्व करना है इस तरह से, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है और दोनों का जब कैंसिल करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आएगा 2/5 जो नीचे में सिर्फ और सिर्फ 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद है 9th पार्ट। ठीक है, तो 9th पार्ट हम लोग देखते हैं। नाइन्थ पार्ट है इसका 35/50। 35 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा और उसके बाद इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 50 का 25 यहाँ पे आएगा, 5 से 25। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो 7/2 इंटू 5। यहाँ पे 2 और 5 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है इसका 77/210। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट 77/210। लास्ट पार्ट इसका 10 77/210। ठीक है, तो 77 का हम लोग क्या ले सकते हैं 7 इंटू 11। ठीक है, अब 210 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 210 यहाँ पे आएगा 2 से 2 105, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ से एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो इसको क्या ले सकते हैं 11/2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इसके अलावा ये 3 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था जो आप लोगों के सामने अभी डिस्कस हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।